आगरा में पेपर पैकेजिंग एसोसिएशन ने पेपर मिलों पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से हस्तक्षेप की मांग की है। पेपर पैकेजिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था कि अन्य खाद्य पदार्थों की तर्ज पर अब पेपर मिल मालिक कालाबाजारी पर उतर आए हैं। कल तक जो पेपर 20 रुपये मिल जाता था, यह 40 से 42 रुपये में मिल रहा है। मिल मालिकों ने आपस में साठ गांठ कर कुछ मिलों को बंद कर कुछ को चालू रखा है, जिससे अब MCX की तर्ज पर हर घंटे कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, जिससे मुनाफा तो दूर खर्चे निकल पाना मुश्किल हो रहा है। अगर सरकार ने हस्तक्षेप कर इन मिल मालिकों पर अंकुश नहीं लगाया तो पेपर कारोबारी ही नहीं, इनसे जुड़े कर्मचारियों के परिवार भी भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। मैं प्रवीण तलवार, प्रकृति पैक्स आगरा। किस तरह की मांग सरकार से आप? सरकार से हमारी मांग सिर्फ यही है कि जैसे ये पेपर है, पेपर एक बहुत ज़रूरी वस्तु है हर चीज़ के लिए। जैसे हम पैकेजिंग करते हैं, हमारे रोज़मर्रा के लिए पेपर एक बहुत ज़रूरी वस्तु है। और जिस तरीके से मोदी जी का अपना वो है कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा एजेंडा है कि MSME को बल प्रदान किया जाए। और जितनी भी पैकेजिंग यूनिट्स हैं हिंदुस्तान में, कम से कम 10,000 से ज़्यादा छोटी पैकेजिंग यूनिट्स हैं जो MSME के अंडर आती हैं, जो पूरा पैकेजिंग बनाती हैं, सब चीज़ करती हैं। लेकिन आज ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है बहुत संकट में है, क्योंकि एक MRP और एक होता है, किसी एक मिनिमम रिटेल प्राइस होता है किसी चीज़ का। हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत जो है पैकेजिंग का वो पेपर है, और पेपर एक ऐसी चीज़ है जिसका एक प्राइस हुआ करता था, एक 20 रुपये के ब्रैकेट पे, एक हम सबसे नॉर्मल पेपर की कैटेगरी बता रहा हूँ, वो आज 40 से 42 रुपये टच कर गया है। मतलब उसमें 100% तक की तेज़ी आ गई है। तो क्या हम उन मिल ओनर्स से, या जो भी इस पूरा ये लूप है, ब्रैकेट है, जिन्होंने ये कालाबाजारी करी है, उससे सरकार ये पूछ सकती है कि एक चीज़ जो 4 महीने पहले 20 रुपये की थी वो आज 40 रुपये की कैसे हो गई? मतलब कितना बड़ा ब्रैकेट था, और हम लोग आज उससे इतने ज़्यादा ग्रस्त हो चुके हैं। धीरे धीरे करके ये बढ़ता गया, हमारा प्रॉफिट ब्रैकेट सब खत्म हो गया। नवंबर चलाई, दिसंबर चलाई, जनवरी में पूरा घाटा किया, फरवरी में घाटा किया। अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब हम अगर आगे काम करते हैं तो इन 10,000 यूनिटों से जो लाखों रोजगार जुड़े हुए हैं, उनके अस्तित्व पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, इसके अंदर वो गहराई से सोचे कि ये क्या हो रहा है। अगर रद्दी एक्सपोर्ट हो रही है तो पहले डोमेस्टिक नीड को पूरा किया जाए, हिंदुस्तान की मिलों को रद्दी दी जाए ताकि प्रोडक्ट बना सकें। मैं रचित जिंदल, आगरा बॉक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से। जी, आज मांग उठाई गई है कि जो कालाबाजारी मिल कंपनियों द्वारा की जा रही है उस पर रोक लगे। बिल्कुल उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उसी वजह से हमारे जो कागज़ है उसके रेट बहुत बढ़ चुके हैं, 70 से 80% तक रेट ऊपर जा चुके हैं, जिसका असर हमारे डिब्बों पे ऊपर आ रहा है। और आगे जैसे हम डिब्बा आगे बेचते हैं उसमें हमारे रेट इतना नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस हिसाब से पीछे बढ़ोतरी हुई है। अगर इस पर सरकार अंकुश लगाएगी तो इसमें मिल वालों पे कुछ रेट कम होंगे, तो उससे हमारे को आसानी होगी काम करने के अंदर। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वैसे भी काम कम है, कोविड के बाद से काम कम आया है, और इतने रेट बढ़ने के बाद काम और ज़्यादा कम हो चुका है। तो अगर सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाएगी तो ये डिब्बा का व्यापार बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ चुका है, और बंद ही हो जाएगा अगर इस पर अंकुश नहीं लगेगा।